पहले थे, हमसे पहले भी सदियों से लोग ये सब देखते हैं। इनफैक्ट कई साइंटिस्ट ने भी ये सब देखा है और इस पर शोध भी किया है, लेकिन ये रोशनी क्या है, इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया। लेकिन हमने सोचा कि जो आज तक नहीं हुआ, हो सकता है आज हो जाए। हम हर वो कोशिश करेंगे जो आज से पहले नहीं हुई, और कोशिश करेंगे कि इस रोशनी की सच्चाई को आपके सामने ला सके। कच्छ का सफेद रेगिस्तान, दूर दूर तक फैली नमक से पटी धरती, सूरज की रोशनी में नमक के सफेद दाने किसी हीरे की तरह दमक उठते हैं। दिन में जमीन दमकती है तो रात में टिमटिमाते तारों से आसमान खिल उठता है। लेकिन रात में यहां तारों के अलावा कुछ और भी दिखता है, कुछ ऐसा जिसे देखकर अच्छे अच्छे सख्त दिल वालों के भी होश उड़ जाते हैं। वो है इस इलाके की रहस्यमयी रोशनियां। दावे तो हमने बहुत सुने, लेकिन क्या वाकई ऐसी रहस्यमयी रोशनियां हैं या महज अफवाह? बस इस रहस्य की तलाश में हम रेल यात्रा के जरिए दिल्ली से भुज पहुंच गए। छरबत्ती छरबत्ती छरबत्ती, अरे भाई इतना छरबत्ती सुना कि फाइनली हम पहुंच गए हैं गुजरात। लेकिन यहां आकर रियलाइज किया कि हमसे गलती हो गई। इतना आसान नहीं है कि आप छरबत्ती का पता लगा लें। अब ये भुज का जो एरिया है, ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया है। देश का सबसे बड़ा जिला है, इनफैक्ट हरियाणा केरल जैसे राज्यों से भी ज्यादा बड़ा। पूरा 45,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एरिया। इसमें कहां पर तलाशेंगे कि आज की रात छरबत्ती कहां दिखाई देगी? तो हमने फैसला ये किया है कि आज हम भुज शहर में रुकेंगे और लोगों से मिलेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कहानी हम सुन रहे हैं इसमें कितनी हकीकत है। लोगों ने कुछ देखा भी है या सिर्फ कही सुनी बातों को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। तो आइए पहले भुज में लोगों से मिलते हैं, समझते हैं कि आखिर छरबत्ती की हकीकत है क्या। क्या वाकई ऐसी कोई रोशनी है भी या नहीं? रोशनी है तो हमें मिलेगी या नहीं? और मिलेगी तो क्या उसका रहस्य हम सुलझा पाएंगे? सारे सवाल लिए हम सबसे पहले उनके पास पहुंचे जिनसे हमें इस रोशनी के बारे में पता चला था। रियल में एक भयंकर अनुभव, एक आश्चर्यजनक घटना वो रण में घटती है और उसको स्थानिक भाषा में, हमारी कच्छी भाषा में या सिंधी भाषा में उसको छरबत्ती बोलते हैं। इंग्लिश में उसको गोस्ट लाइट बोलते हैं, भूतिया प्रकाश। क्या आपने खुद भी देखा है? जी जी, खुद देखा आप? हमने ये लाइट खुद अपनी आंखों से देखा है, एक बार नहीं 3 बार। अच्छा। हाँ, और अकेले नहीं, दोस्तों के साथ। अच्छा। एकदम रण का भयानक वातावरण और उसके बीच में ऐसी एकदम विशिष्ट प्रकार की लाइट, वो देखने से इतना भय पैदा होता है मन में कि आदमी अपने जीवन में कभी उसको, इस घटना को भूल नहीं सकता है। हमने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद लोगों ने दूर हाईवे पर आती जाती गाड़ियों की रोशनी देखी या फिर जुगनू जैसे कोई चमकते कीड़े देखे हों और बाद में लोगों ने कहानियां बुन दी। जवाब सुनकर हम हैरान रह गए। क्या दिखाई देता है? जब अंधेरी रात होती है, एकदम घोर अंधेरी रात में एक प्रकाश पुंज दिखाई देता है। वो प्रकाश पुंज कभी कभी नीचे से ऊपर तक जाता है, कभी कभी आपके एकदम नजदीक आ जाता है और कभी कभी एकदम दूर चला जाता है। वो माचिस की तिल्ली की तरह
जल उठती है, कभी स्थिर हो जाती है, कभी एकदम अग्नि की ज्योत की तरह वो लंबी हो जाती है। अच्छा, ऐसे भी अनुभव है कि वो कोई रण में वाहन जा रहा है, उसके पीछे भी दौड़ती है। अच्छा, हाँ, जो गाड़ी में बैठा है वो देखता है कि मेरे पीछे वो लाइट दौड़ती आ रही है। ओके। हम सिर्फ कही सुनी बातों पर यकीन करना नहीं चाहते थे, इसलिए मिशन शुरू करने से पहले हमने इसका वैज्ञानिक पक्ष भी समझा। कोई वैज्ञानिक आधार इस क्षरबत्ती का नहीं है। एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दूर रण के अंदर कोई रोड पे एक कोई व्हीकल पसार हो रहा है और उस व्हीकल की जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन पड़ता हो और व्हीकल जैसे घूमता है वैसे ही लाइट भी घूमती है। ये भी साइंटिस्ट सोच रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि रण के अंदर जो सोल्ट है उस एरिया में कोई ऐसी केमिकल प्रोसेस होती हो कि जिसकी वजह से जल उठता हो वो केमिकल और उसकी वजह से कोई लाइट होती हो। इस बात में हमको थोड़ा दम लगा। कच्छ में जमीन से निकलने वाली किसी गैस में आग लगती होगी या किसी केमिकल रिएक्शन से रात में रोशनी दिखती होगी, जिसे लोगों ने रहस्यमयी रोशनी मान लिया। हमने सोचा कि सिर्फ एक शख्स की बात सुनकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता, किसी और को तलाशते हैं। फिर हमारी मुलाकात हुई एक और बर्ड वॉचर से। क्षरबत्ती ऐसी घटना है जो हम प्रेरित नहीं कर सकते, मान भी नहीं सकते और है फिर भी है। अच्छा। ऐसे ऐसे लोग जिसने देखा है। एक मेरा फ्रेंड है, नेचुरलिस्ट है और उसके साथ अपना फैमिली भी था। उसी समय सामने एक अग्नि को गोला जैसा कुछ वो अनप्रेडिक्टेबल थिंग आई, ऊपर गई, नीचे आई, नीचे आने के बाद उसके पास आके कुछ टुकड़े हो गए ऐसा लगा और वो डर गया। वो नेचुरलिस्ट है, ऐसी बातों में मानता नहीं है, साइंटिस्ट है, फिर भी डर गए। हमने पूछा कि अगर ऐसी कोई रोशनी है तो किसी ने उस पर कोई रिसर्च क्यों नहीं की? जवाब मिला, बहुत आए और खाली हाथ लौट गए। जो नेशनल जियोग्राफिक वाले भी यहाँ आए हैं। अच्छा। उसने भी कुछ उसमें फिल्मिंग भी किया और ओरिजिनल कलर में भी ऐसा अनप्रेडिक्टेबल यूआई को पहचानने के लिए जो करते हैं उसमें भी वो भी पहचान नहीं सके कि क्या चीज है वो, क्योंकि दिखती नहीं है अनप्रेडिक्टेबल। अब ये समझ आ गया था कि उस रहस्यमयी रोशनी पर इलाके के पढ़े लिखे लोग भी पूरी तरह यकीन करते हैं, लेकिन सवाल यह था कि वैज्ञानिक इस रोशनी के बारे में क्या कहते हैं। ये सवाल हमने पूछा जमीन और प्रकृति के विज्ञान के जानकारों से। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स जो रात को चमकते हैं, ठीक है, अगर वो कुछ ज्यादा ही मात्रा में इंसेक्ट एक साथ गुजरे, ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन जब तक हम देखते नहीं एज साइंटिस्ट, ठीक है, हम श्योर नहीं बता सकते, लेकिन पॉसिबल ऐसा कुछ हो सकता है कि शायद वो कोई इंसेक्ट हो। एक्चुअली ये तो बात की बात हो गई कि उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, लेकिन क्या वो लाइट है? लाइट है, क्योंकि जब इतने सारे लोगों ने बोला हुआ है, मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई अंधश्रद्धा जैसी बात नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, ऐसा है, ठीक है। द थिंग इज वी हैव टू फाइंड द रीजन कि इसका कारण क्या है। इलाके के लोग और वैज्ञानिक सभी रोशनी के होने का दावा कर रहे हैं, यानी रोशनी है, लेकिन रोशनी कहां से आती है, कैसे आती है, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। और यही जवाब तलाशने हम पहुंच गए वहां जहां रोशनी देखने का दावा किया जाता है, यानी कच्छ का रण। देखिए क्षरबत्ती आपको बहुत डीप रन में बहुत गहरा उतर के तलाशनी पड़ती है, क्योंकि जाहिर बात है कि आसपास दिखेंगे और जब भी डेजर्ट में आपको बहुत अंदर जाने की जरूरत पड़ती है तो शिप ऑफ डेजर्ट ही आपका इकलौता साधन है। ऊंट पे बैठ कर ही आप अंदर तक जा सकते हैं।
चलिए चलिए सर, बड़ी मेहरबानी आपकी। ओह गॉड, ओह गॉड। रात में रुककर हमें झरबत्ती का रहस्य खोजना था, इसलिए हम कैंपिंग के लिए सुरक्षित जगह तलाशने निकले थे। इतने विशाल रेगिस्तान में झरबत्ती रात में कहां दिखेगी, ये पता कर पाना नामुमकिन था, लेकिन हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। कैंपिंग के लिए हमने ये जगह चुनी, लेकिन हमें तुरंत समझ आ गया कि यहां कैंप लगाना मौत को दावत देना था। देखिए, रण कच्छ देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही इनहॉस्पिटेबल है। मतलब यहाँ पर सरवाइव करना बड़ा मुश्किल काम है। पानी की कमी है, नमकीन है चारों तरफ, और दूसरी बड़ी चीज है ये दलदल। आप कहीं पर भी पैर रखिए, आपको अंदाजा नहीं होगा, आपको सफेद चादर दिखाई दे रही है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन कहीं कहीं बीच बीच में इतनी गहरी दलदल है कि एक कदम जो है वो आप नुकसान दे। ये देखिए, इस तरह से दलदल में आप धंसते चले जाएंगे और आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि क्या हुआ। मैं सिर्फ यहाँ खड़ा हूं और खड़े होते होते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसकने लगी, इस तरह से अंदर धंसने लगी, और फिर आपको बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप अकेले हैं, इतने डेजोलेट एरिया में हैं, तो बहुत मुश्किल है कि आप अपने आप को बचा सके, सरवाइव कर सके। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आप इस इलाके को जानते नहीं है, आपके साथ कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इलाके का जानकार है, तो 4 कदम चलना भी इस तरह से मौत को दावत देना है। रास्ते में हमें एक ऐसे शख्स का पता मिला जिसे उस जगह की जानकारी थी जहां सबसे ज्यादा रोशनी को देखा गया था। खुद कितनी बार एक्सपीरियंस किया है? जी, मैंने सन 1990 से मैं यहाँ हूँ, और मैंने समझ लीजिए 25 साल तो गुजार दिए यहाँ पे। मैंने करीब 50 से ज्यादा बार देखी है। 50 से ज्यादा बार आपने खुद देखी है? जी अच्छा, बिल्कुल 50 से ज्यादा बार मैंने खुद ने देखी है। पर एक जो यादगार अनुभव हुआ हमारा, वो 5 नवंबर 2005 का है। क्या? जब मैं अपने परिवार के साथ, मेरी मदर इन लॉ थी, मेरी वाइफ, कुछ छोटे बच्चे, हम 6-7 लोग कीरो डूंगर, जो बनी में कीरो हिल है, जो कि एक विलुप्त ज्वालामुखी है, उसके आजू बाजू बर्ड वॉचिंग करके लौट रहे थे।